बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। और एरीज वालों के किस मामले में इस वीक में ज़्यादा बेहतरी है और किस मामले में आपने एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहम मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इनका जो हाकिम सितारा है इनके सेकंड हाउस में है, वो यूरेनस के करीब तरीन दर्जे में है। कुछ एरीज वाले ज़रूर परेशान होंगे, यूरेनस के करीब तरीन दर्जे के पास होने की वजह से मरीज के माली हालातों में कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर जिनका रोज़गार नहीं चल पा रहा था या जिनकी तरक्की रुकी हुई थी या जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते थे या जो लोग आला तलीम हासिल करना चाहते थे उनके लिए एक बेहतर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, उनके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मून ने सन के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, ये 60 डिग्री की नज़र बनेगी, इसलिए कि उसके बाद मून आपके 11th हाउस में चला जाएगा जो आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात का घर है। यहाँ पर इस घर में जाने से पहले 18 जनवरी 2021 को मून ने अच्छी नज़र बनानी है आपके 10th हाउस के साथ। ये आपके 10th हाउस के मामलात में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर आपके 10th हाउस के साथ दो नज़रें बननी है, एक सूरज की मून के साथ बननी है और एक मून की वीनस के साथ एक अच्छी नज़र बननी है। ये नज़र बनने की वजह से आपके जो इज़्ज़त और वक़ार के मामलात और जो आपकी प्रमोशन के मामलात और जो आपके कारोबारी मामलात उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक निशानी ये भी है कि मरकरी ने भी रास के साथ एक अच्छी नज़र कायम कर ली। नज़र कायम होने की वजह से जो से आपके कारोबारी मामलात में रुकावट थी या अगर आप मुलाज़िम पेशा है तो आपके मुलाजमत के हसूल में जो रुकावट थी अब रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अपने रिश्तेदारों से नाराज़ थे, अपने दोस्त यारों से नाराज़ थे या जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लिखत पढ़त का काम करते हैं, उनके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जुपिटर ने यूरेनस के साथ एक बैड नज़र बनानी है जो माली तौर पर आपके मामलात में कुछ ना कुछ खराबी पैदा हो सकती है या आपके कोई ना कोई जज्बाती फैसले किए हुए या जल्दबाजी में फैसले किए हुए वो आपके लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो सकते। यहाँ पर पिछले वीक की तरह दोबारा एक बार याद दिलाना चाहूँगा, हालांकि मरीख ने अभी काफ़ी अरसे आपके सेकंड हाउस में रहना है। आपने जो भी फैसला करना है वो जज्बाती होके नहीं करना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। अगर आपने जज्बाती होके और जल्दबाजी में फैसला किया तो आप अपना काफ़ी नुकसान कर लेंगे, माली तौर पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी का भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए कि मरीख जिस घर में बैठा हुआ है यूरेनस के साथ बैठा हुआ है, अभी उसके ने ज़ोहल के साथ एक नज़र बनाई है और उसके बाद फिर उसकी नज़र जुपिटर के साथ बनेगी, तो ये नज़र और फिर सूरज के साथ भी बननी है। तो आपने जो भी फैसला करना है वो बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से जो भी फैसले किए हुए वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इस वीक के अंदर आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप अपने उन सारे आइडियाज़ में ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको यकीनी तौर पर वो फ़ायदा उठाना भी चाहिए। अपने काम में कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर लेके आए और काम में कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करें। जो आपकी चेंजिंग की होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। सालों साल से हालात ख़राब हैं और जिनके हालात सही नहीं हो पा रहे उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद आप भी रेमेडीज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके
अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।